Most welcome all of you, all my students, all my teachers, all parents, all new viewers, सबको जी आया नो। और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो इतनी क्लासिक और इतनी इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और इसकी एक एक चीज़ हमें हमारा मैथ का जो बेस, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जिसको हम लर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो इतनी स्ट्रांग करती है कि हमारा जो कंट्रोल है ना मैथ के ऊपर, वो इंतहाई, जिसको कहते हैं काबिल दीद, वो बनता जाता है। हम इंतहाई उसके ऊपर एक अपनी गिरफ्त मजबूत करते जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की बेस मजबूत होती है वही चीज़ इस दुनिया में देर पर कामयाब रहती है, देर पर सलामत रहती है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले वही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्यों है 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया है कि a इज इक्वल टू वावल नंबर दे दिए, b इज इक्वल टू ए बी सी दे दिया और c दे दिया बी आई ओ, यानी कि बायो। तो पूछा गया हमसे, पहली बात उसने पूछी कि a इंटरसेक्ट b और b इंटरसेक्ट a, मुझे ये बता दें। दूसरी बात उसने पूछी कि a यूनियन b या b यूनियन a, मुझे ये बता दें। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि a यूनियन c एंड c यूनियन a, ये दे दें। और एक और चीज पूछी कि b इंटरसेक्ट c या c इंटरसेक्ट b, ये मुझे बताएं कि ये पैरेलल होते हैं कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर करके बताएं कि ये इक्वल आते हैं कि नहीं। हम सिर्फ एक पार्ट करेंगे 4 में से, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन हम हल कैसे करते हैं। चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले यूनियन। यूनियन का मतलब है कि आपने दोनों चीजों को लिख देना, सब का सब। जो चीज कॉमन होगी वो एक दफा लिखेंगे, और जो चीज कॉमन के अलावा होगी, जितनी भी होगी, वो सब की सब लिखेंगे, जैसे हम एलसीएम लिखते हैं। तो सेम हम लेते हैं इस टॉपिक को। पहले ये मैंने गलत लिखा हुआ, यहां पे ए है, तो ए यूनियन बी, तो सिंपल हम लिखेंगे ए की रकम ए ई आई ओ यू यूनियन बी की रकम, यानी कि ए बी एंड सी। तो जब हम इनका यूनियन लिखेंगे तो ये देखें ए दोनों में कॉमन है, तो हम इसको एक ही दफा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए, बी इसमें तो बी, सी इसमें तो सी, आई इसमें आई, आई ओ एंड यू। इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। और इसी तरह अगर हम इसको बी यूनियन ए करें तो सेम बात वही, बी यूनियन ए, रकम हमने यही लिख ली फॉर एग्जांपल। तो अब हमने क्या करना है, बी की रकम पहले यानी कि देखते हैं कि ए दोनों में कॉमन है, तो वही बात। फिर बी ये पड़ा है हमारे पास, बी, फिर सी, फिर इधर से ले लेते हैं ई आई ओ यू, और यहां से हमें पता चलता है कि ये दोनों चीजें सेम है। तो हम इस पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी पे हम चलते हैं आगे इंटरसेक्ट पे। तो इंटरसेक्शन हम किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन इसी क्वेश्चन पे मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने मजीद आप लोगों का टाइम जाया नहीं करना कि एक एक क्वेश्चन समझा जाए और अपनी वीडियो को लंबा किया जाए। हमने सिर्फ कंसेप्ट देखना है। हमारा मेन मकसद है कि बच्चे को तरीका आ जाए कि काम कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं इंटरसेक्ट पे कि ए इंटरसेक्ट बी। मैं इसी जगह को मैं लिखने लगा हूं जी, ए इंटरसेक्ट बी। तो ये साइन भी हम यहां पे करते हैं इंटरसेक्ट का, और यहां पे हम लिख देंगे बी इंटरसेक्ट, और इस चीज को फिलहाल खत्म करते हैं यहां पे, आपको समझ आ जाएगी। और ये भी खत्म, क्योंकि हमने यहां पे एक नई चीज लिखनी है। तो जब इंटरसेक्ट का मतलब है कि जो चीज कॉमन है, जैसे हम HCF लिखते हैं कि दोनों रकमों में जो चीज कॉमन होती है हम वो लिख देते हैं, उसको कहते हैं HCF, और उसी को ही इंटरसेक्ट कहते हैं। तो दोनों में जो चीज कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे, क्योंकि ए कॉमन है। तो हम सिंपल इसका क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए, बस
यही जवाब है इसका। और जब हम बी इंटरसेक्ट ए करेंगे तो फिर भी वही कॉमन है, तो फिर भी हम लिख देंगे यही, और फिर वही बात यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसने क्या पूछा है, ए इज इक्वल टू ये रकम दे दी मुझे, बी ये दे दी और सी ये दे दी। तो पहला पार्ट वो पूछता है कि ये चीजें मुझे बता दें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, लेकिन पहले ब्रैकेट का ये हमें असूल बताता है बोर्ड मास का, कि पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो हम पहले इंटरसेक्ट का काम करते हैं, यूनियन आपको बहुत बहुत समझ आ जाएगी। तो ए लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्ट बी सी, ये इसने लिखा। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, ये वाली को हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये रकम है कि ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो सबसे हम ब्रैकेट का काम, तो सबसे पहले हम बी की रकम लिखते हैं 4 6 8 10 और इंटरसेक्ट सी की रकम है 1 3 5 8 9। तो जब हमने इसको लिखा बी इंटरसेक्ट सी, तो ये हमारे पास क्या आता है, जो चीज कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे। याद रखिएगा सिर्फ 8 कॉमन है, तो हम लिख देंगे 8, बाकी कुछ भी नहीं। अब दूसरा इसका हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, क्योंकि ये रकम हमारे पास ये है, ए वाली रकम हम पहले लिखेंगे। ए की रकम हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 6 और इंटरसेक्ट ये जो बी इंटरसेक्ट सी था वो लिख देंगे। अब देखें तो अब इनमें कोई इंटरसेक्ट कोई चीज है, कोई भी नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे कि एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्ट बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम अगर इसी का राइट हैंड साइड लें तो पहले हम ए बी को इकट्ठा कर लेंगे। तो ए बी को हम यहां हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्ट बी। तो ए बी की हम रकम लिख लेते हैं 3 4 5 6 और इंटरसेक्ट यहां बी की रकम लिख लेते हैं 4 6 8 एंड 10। जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कॉमन है, क्योंकि 4 इधर भी है इधर भी, और 6 कॉमन है, दो चीजें। तो 4 एंड 6, और जब हम इसको ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी करते हैं तो हमारे पास सी की रकम हम इसके साथ पुट करेंगे, क्योंकि 4 6 इंटरसेक्ट सी की रकम हमारे पास क्या है, ये वाली 1 3 5 8 9। तो देखा जाए तो दोनों में कॉमन कोई चीज है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी एम्प्टी सेट, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट था ये भी एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ जब हम यूनियन करेंगे तो काम वही, क्योंकि यहाँ हमने इंटरसेक्ट ली कॉमन लिया है, तो यूनियन में जो कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे, बाकी जो चीज बाकी रकमें बचेंगी वो हम कंबाइन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिखा 4 6, तो हम 3 भी लिखेंगे 5 भी लिखेंगे 8 भी लिखेंगे 10 भी लिखेंगे यूनियन में, और इसी तरह हम इनको हल करते जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बेहतरीन समझ आ गई होगी, ताकि हम यूनियन कर लेंगे। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ए रकम हमें दे दी ए, बी ए, सी ए, और पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस जो बी है वो बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं है, साबित कर दे। दूसरी बात उसने कहा जी ए डिफरेंस सी यानी कि ए माइनस सी जो है वो सी माइनस ए या सी डिफरेंस ए ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी साबित कर दें। तीसरी बात उसने कहा जी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो मुझे बताएं। तो एसोसिएटिव हम कहते हैं ये जो तीन रकम इस तरह हम लिख देते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे किया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू वही चीज, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक उसने कहा जी मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे दे, चौथी जो पार्ट पूछी कम्यूटेटिव, इसको हम कहते हैं कि ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए इंटरसेक्ट बी तो बी इंटरसेक्ट ए, यानी कि वही काम जो हमें एक तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे किया है उसने लिखा है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे उसने लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने इसका फॉर्मेशन बता दी कि इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो चीजें इसको राइट लेफ्ट राइट कर दें तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। और जब तीन चीजों को आगे पीछे करके हम सेम चीजें रखें और सेम साइन रखें तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे ये कहते हैं जी 5 + 6 इज इक्वल टू 6 + 5, तो यानी कि दोनों का जवाब 11 आए तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ये काम करेगी। और अगर इसी तरह मैं लिखूं 5 6 + 7 तो 7 + 6 + 5, तो ये तीन रकमें बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखेंगे हम कहते किसको कौन सी प्रॉपर्टी, ये याद रहे। पहला पार्ट है a माइनस बी, हम लेते हैं इसको, तो माइनस करने का यानी कि डिफरेंस निकालने का तरीकाकार वही है 3 4 5 माइनस बी की रकम लिखते हैं 8 9 10। इसका तरीकाकार अब ये है कि ए में से बी को हमने देखने की कोई चीज कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो हम देखते हैं कि फिर अगर तो कॉमन है तो उसको हम काट देते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो ए वाले रकम को हम जितने डिजिट बचेंगे हम वो लिख देंगे, बी के चाहे सारे कॉमन क्यों ना हो चाहे ना कॉमन हो, क्योंकि ये देखिए अब इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो इसका मतलब तो ये था कि ये बचे, लेकिन हमने इसको माइनस करना है, तो ये जितने मर्जी हो इसको हमने नहीं लिखना, हम सिंपल ये लिखेंगे 3 4 और 5, ये हो गया हमारा a माइनस बी। और इसी तरह अगर हम इसको करते हैं b माइनस a तो हमारे पास यही रकम हम काउंट करते हैं, तो हम अब ये लिखेंगे क्योंकि हम ये नहीं लिखेंगे अब, तो b की रकम की जगह हम फिर क्या आएगा 8 9 10, तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो बात उसकी बिल्कुल ठीक है, हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ये हमने साबित कर दिया कि दोनों बराबर नहीं आते। इसी तरह जब हम c को करेंगे कॉमन तो a की रकम यही c की रकम ये है, तो अब आते हैं कॉमन पे a c, तो a की रकम 3 4 5, c की रकम है हमारे पास 7 3 12 20। तो अब देखें a में 3 से कट गया कॉमन, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 और 5, ये हो गया हमारा a माइनस सी यानी कि a डिफरेंस c, और अगर हम c डिफरेंस a लिखें तो यही बात हम रकम यही रहने देते हैं, तो 3 से कट जाएगा, तो ये बाकी जो c वाली बचेंगी हम वो लिख देंगे 7 12 20, तो इसको कहते हैं c माइनस a और ये a माइनस सी, यानी कि जिसमें से जिसको माइनस किया जा रहा हो हम सिर्फ जैसे a में से c माइनस करना है तो हम a में से जितनी रकमें कट जाएंगी वो खत्म और जितनी a की रकमें बचेंगी हम वो लिख देंगे, इसको कहते हैं a डिफरेंस c। और अब अगली बात हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट का ये वाला हिस्सा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हम करके आ गए हैं कि a यूनियन b पहले लें, हम यहीं पे लिखते हैं दोनों को यूनियन करके, क्योंकि 3 4 5 8 9 और 10 ये यूनियन हो गया हमारा a यूनियन b। अब इसी को जब a यूनियन b यूनियन c करेंगे तो c के साथ हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 एक दफा, 4 5 8 इसमें सॉरी 7 इसमें है तो 7 भी लिखेंगे हम, फिर 8 इसी तरह 9 इसमें है तो 9 लिखेंगे, 10 आगे 12 और 20, ये हम सारा लिख देंगे, इसको कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हम जब इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर भी वही काम। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये हम क्वेश्चन नंबर 2 पे इंटरसेक्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, बी हमें दे दिया और यू बी हमें दे दिया। अब उसने पहला पार्ट में हमें ये क्या पूछा है कि बी इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले बी का कंप्लीमेंट हमें उसने कहा जी ये खाली सेट होगा,
तो बी का कंप्लीमेंट हमें सबसे पहले निकाल लें ताकि हमें पता चले कि बी का कंप्लीमेंट होता क्या है। बी का कंप्लीमेंट का तरीका कार है कि जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो हम इसी तरह इसका बी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं कि बी कंप्लीमेंट है u माइनस बी। तो हम u में से जब b माइनस करेंगे तो ये देखें 2 भी कटा, 3 भी कटा, 5 भी कटा, तो हमारे पास क्या बचा पीछे 1, 2 कट गया, 3 भी कट गया और 5 एंड 5 भी कट गया, 6 एंड 7। ये हमारे पास आ गया कि u माइनस बी, कि ये आ गया हमारे पास b का कंप्लीमेंट, क्योंकि 2 में से 2 से गया, 3 से कटा, तो बाकी पीछे हमारे पास क्या बचा 5 भी 5 से कट गया, यानी कि 3 पार्ट हमारे ये कट जाते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो पीछे बचा 1, 6 और 7। ये हमने लिख दिया b का कंप्लीमेंट। अब कहते हैं जी b इंटरसेक्ट b का कंप्लीमेंट कर दे मुझे, b इंटरसेक्ट b का कंप्लीमेंट। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्ट b का कंप्लीमेंट, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, b का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 1, 6 एंड 7। अब देखें उसने कहा क्या है ये खाली सेट आता है, तो खाली सेट है क्योंकि दोनों में इंटरसेक्ट कोई चीज नहीं हो रही। 2, 3, 4, 6, 5, 6 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, तो ये हमारे पास खाली सेट है। तो इसको हम ये वाला सेट भी लिखते हैं, यानी कि b इंटरसेक्ट b कंप्लीमेंट जो है ये खाली सेट है। इसको इस तरह लिख दे, इसको इस तरह लिख दे, बात एक ही है। तो ये हमारा पहला पॉइंट साबित हो जाता है यहाँ पर। अब अगर इसको हम यूनियन करें तो कहता है u के बराबर आता है, तो वही बात कर लेते हैं, b यूनियन b, यानी कि एक ये रकम 1, 6, 7 यूनियन 2, 3, 4, 5। तो अब जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो बिल्कुल सेम यही आता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये इज इक्वल टू यू बनता है। ये बात भी ठीक है। हम इस पे आते हैं, तो u का कंप्लीमेंट निकालें तो u में से u को जब माइनस करेंगे तो वो खाली सेट होगा, क्योंकि खाली सेट हमारा हम लिखते हैं u कंप्लीमेंट। तो u में से u को जब हम माइनस करेंगे तो यहां पे मैं u लिखता हूं माइनस u, तो जब दोनों चीजें कट जाएंगी तो पीछे क्या बचा खाली सेट। तो ये बात भी हमारी साबित हो जाती है। कर लेते हैं, यानी कि इसका ये कंप्लीमेंट है, खाली सेट का कंप्लीमेंट उसने दिया है, उसके ऊपर कंप्लीमेंट लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो जब इस खाली सेट में से u में से खाली सेट को हम माइनस करें, जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे ना, क्योंकि इसका मुझे कंप्लीमेंट निकालना है, ये इसने रकम लिखते हुए यहाँ पे कंप्लीमेंट डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला? क्योंकि खाली सेट के ऊपर कंप्लीमेंट आप डालें या ना डालें बात एक ही है। तो जब इसका कंप्लीमेंट हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या कि u माइनस खाली सेट, तो u की रकम पूरी की पूरी आ जाएगी जो हमारे पास ये पड़ी है, हम लिख देंगे यहाँ पे u। तो क्योंकि यही बात उसने पूछी है कि u के बराबर है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे उसने हमें रकमें दे दी हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये मिक्स नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। अब उसने कहा जी सबसे पहले मुझे a का कंप्लीमेंट निकाल दे, b का कंप्लीमेंट। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम ये बात करके आ गए कि कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कि a का कंप्लीमेंट क्या होगा, यानी कि u माइनस a, हम ये लिखेंगे। इसी तरह b का कंप्लीमेंट क्या होगा कि u माइनस b, तो हम ये लिख देंगे। हम सीधी रकम लिखते हैं यहाँ पे कि u में से a माइनस करें तो क्या बचता है हमारे पास। जब हम a का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमने देखना है u में से a माइनस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, जो नंबर ये कटते जाएंगे जहां जहां आएंगे, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमें क्योंकि इकट्ठा लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि ये मिक्स नंबर थे बीच में। तो ये जो चीजें कट गई वो हम नहीं लिखेंगे, जैसे हमने 3 नहीं लिखा, हमने 6 नहीं लिखा, हमने 9 नहीं लिखा, हमने 12 नहीं लिखा, हमने 15 नहीं लिखा। तो इसी तरह जब b का कंप्लीमेंट निकालेंगे हम तो u में से b माइनस कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 4 है, तो हम लिख देंगे 5, 6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अंदर 6 है, तो आगे लिख देंगे 7, आगे 7 उसके अंदर है, 7 भी नहीं लिखेंगे, 8 उसके अंदर 8 भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सीधा 9, 10, 11, 12 इसके अंदर है, 12 नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे
13, 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 20। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, ये अलग रकम है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए कंप्लीमेंट। तो अब उसने क्या कहा, ये दोनों के कंप्लीमेंट निकल गए, तो अब उसने कहा इसको इंटरसेक्ट कर दें इन दोनों को। तो जब हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो ये देखिए 1 1 से कटा, 2 2 से कटा। अब हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो चीज कॉमन आएगी हमने वो लिखनी है, क्योंकि ये 1 1 2 3 उसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 उसमें नहीं है, तो ये भी, ये 5 है तो 5 लिख देंगे हम। इसी तरह 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 तो 10 लिख देंगे हम। इसी तरह 11 लिख देंगे हम। इसी तरह 13 लिख देंगे हम। और 13 के बाद ये तकरीबन 14 एंड 14 यानी कि काट लिया, 16 दोनों में, दोनों में लिख लिया। इसी तरह 17 18 19 20 ये हमारे पास आ गया ये वाला। तो अब जब हम ए यूनियन यानी कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखेंगे, तो सबको मिला के लिख देंगे, जितनी रकमें हैं दोनों की, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 तो अप टू 20 ये सारा का सारा बन जाएगा। क्योंकि हम देखें दोनों में, ये देखिए 1 कॉमन है लिख दिया, 2 कॉमन है लिख दिया, 3 इधर है, 4 इधर है लिख दिया, 5 कॉमन है लिख दिया। 5 के बाद क्या था हमारे पास 7, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करते। 5 के बाद है हमारे पास 7 8 9 10 11 12 आगे सो ऑन 20 तक। तो ये हमारा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसी के साथ यूनिट जो 5 है ये मुकम्मल होती है। इस वाले मैथ की हमने यूनिट नंबर 5 की है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ये पढ़ाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेड 7 किड्स मैथ बुक। तो कंप्लीमेंट निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने कि जिस भी सेट का कंप्लीमेंट हो, फॉर एग्जांपल हमें वो कहते हैं जी पी का कंप्लीमेंट निकाल दें, तो पी की रकम हमें उसने दी होगी, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल यू माइनस पी। अगर वो हमें कहते हैं जी आर का कंप्लीमेंट निकाल दें, तो आर की रकम उसने हमें दी होगी बाई आर में, तो यू माइनस आर यानी कि जिसका भी कंप्लीमेंट हमने निकालना है यू में से उसको माइनस कर देना। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और इसके अलावा फिर भी अगर कहीं क्यूरी हो तो मुझे मैसेज किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। व्हाट्सएप का नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन में है वही चल रहा है। और इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम।